हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रुपए से पीसीए में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कक्षा 11वीं में रसायन विज्ञान में चैप्टर 1 में यह क्वेश्चन है, और कक्षा 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलियन में यह प्रश्न है। और यह अक्सर आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यह प्रश्न अभी तक नहीं पढ़ा तो आज आपको यह प्रश्न पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आपको ये प्रश्न आपके सामने किस प्रकार आएगा और आपको इसका उत्तर कैसा लिखना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से आ सकता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए और इसका सूत्र और मात्रक लिखिए, या आपको पूछा जा सकता है कि मोलरता का सूत्र लिखिए, या कहा जा सकता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए या मोलरता का मात्रक लिखिए। तो इससे आप 3-4 क्वेश्चन तो आंसर आराम से लिख सकते हो। या आपके पास यह 4 या 3 नंबर में भी यह या 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए और इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। तो देखिए आपको ये लिखना कैसा है। तो आपको लिखना है, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। 1 लीटर विलियन को तो आप सभी पहचानते होंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। जैसे जल और नमक का मिश्रण विलियन हो गया, जैसे जल और शक्कर का मिश्रण विलियन हो गया। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय तो आपको पता होना चाहिए। विलियन होता है ना, उसमें 2 घटक होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में द्विअंगी विलियन में 2 घटक होते हैं, विलायक और विलय। तो विलायक जो विलियन में मतलब विलियन होता है, अगर उसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलायक। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई विलियन है, मान लीजिए आपके पास ये कोई विलियन है, जिसे मैं मान लेता हूँ जल और नमक का मिश्रण। तो इसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित है, मान लीजिए ये 75% है और ये 25% है। तो जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलायक। तो यहाँ पर जो जल है वो विलायक का कार्य करेगा, और जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलय। तो विलय किसे कहते हैं? जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो। कैसे? अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अगर आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस पर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऊपरी जानकारी प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर ये मेरे पास जल और नमक का मिश्रण है, जल मेरे पास 75% और 25%, तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में। तो आपका आंसर होना चाहिए 75%, क्योंकि जल क्योंकि इसका 75% में, तो ये अधिक मात्रा, तो ये किसका कार्य करेगा? विलायक का कार्य करेगा। और नमक कम मात्रा में उपस्थित है, इसलिए ये किसमें बात करेगा? विलय में। तो यहाँ आपको विलय और विलायक की जानकारी, और दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन सॉल्यूशन, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इससे पहले आपको कुछ छोटी बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो देखिए हम प्रतीक बता देते हैं आपको। सबसे पहले विलायक, अभी बताया मैंने, विलियन का वो घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? ए से। सोलवेंट भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में इसका नाम। विलय जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। और मोल तो आप सभी जानते ही होंगे, इसे एन से डिनोट करते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हो गया विलय का द्रव्यमान, तो आपको सबसे पहले द्रव्यमान का प्रतीक बना होना चाहिए। तो द्रव्यमान का प्रतीक होता है डब्ल्यू। अगर विलय का लिखना तो आप इसे लिख सकते हैं WB। और विलय का अनुभार का सूत्र होता है M, जो कि मुझे विलय का चाहिए तो MB। विलय के मोलों की संख्या NB, मोलों को आपको पता है N से प्रदर्शित कर रहे हो, मुझे विलय के चाहिए। और V आयतन, और आयतन किसका मात्रक है? लीटर। सॉरी, आयतन का मात्रक क्या है? लीटर। ये छोटी जानकारी पता होना चाहिए। तो देखिए आप, 1 लीटर विलियन, मेरे पास आयतन हम पता हो गया कि मेरे पास आयतन कितना है? 1 लीटर है। मेरे पास 1 लीटर का विलियन है, मतलब मेरे पास 1 लीटर वाला, मतलब आयतन तो पता है आपको। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मतलब NB को विलियन की मोलरता कहते हैं। बहुत ही सरल, इसे M से दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है मेरे पास मोलरता को आपको पता है M से दर्शाते हैं। और क्या बोला है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित आयतन कितना है? आयतन को V से डिनोट करते हैं, मैंने अभी बताया। कितना है? इन लीटर। काय में? वो लीटर में, ये पता है आपको। और क्या है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों, ये मोल
और किसके, विलय के। तो ये पता हो गया आपको, बहुत ही सरल सूत्र आप लिख सकते हैं। तो क्या प्रश्न है हमारे पास, 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयतन कितना है, लीटर में है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बहुत ही सरल, क्योंकि आपको पता है NB मोल को प्रतिशत, आप मोल का सूत्र जानते होंगे W/M। चूँकि मेरे पास क्या है, विलय का मोल है, विलय के मोलों की संख्या है, तो NB को अब मुझे विलय का द्रव्यमान भी लेना पड़ेगा और विलय का अनुभार भी लेना पड़ेगा। तो देखिए अब इसे कैसे लिख सकते हो, NB, चूँकि लीटर में है, इसे मुझे केजी सॉरी ml में चाहिए, तो ml के लिए मैं यहाँ पर 1000 का गुना कर देता हूँ, और V, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml, ये तो आपको पता है, तो जो कि ऊपर मैंने कर लिया, और यहाँ पर MB इंटू V किस में हो गया, इन ml। बहुत ही सरल, आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे M से दर्शाते हैं, अर्थात मोलरता विलय के मोलों की संख्या, विलयन का लीटर में आयतन, वही है, ये भी लिख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया था आपके लिए, M बराबर NB, V इन लीटर। NB का आपको पता है, N बराबर VM, तो NB का क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा MB। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये लीटर में है, तो 1 लीटर बराबर 100 ml, तो यहाँ 1000 ml, तो 1000 इन लीटर आयतन किसे हो गया मेरा, ml में हो गया। अब इसका मात्रक भी पता होना चाहिए, जिसे NB को लिख सकते हैं अपन मोल, क्या लिख सकते हैं, मोल, और आयतन का मात्रक क्या है, लीटर, तो मोल पर लीटर। तो ये है, आप इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, ये रहा, साथ ही इसका भी ले लीजिए, एक बार इसका भी ले लीजिए, ये देखिए, यहाँ पर भी ले लीजिए एक बार, और इसका भी ले लीजिए। अभी रुकिए 2 मिनट, इस प्रकार, अरे यार, इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ में इसका भी ले लीजिए एक बार, ये भी याद रखने योग्य है, जानकारी है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।